Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Although I am not good at health, but at the insist of many students, I have to make a video on Woodward-Fieser rules. Now we start our lecture. The topic is Woodward-Fieser rules. सबसे पहले हम देखते हैं कि वुडवर्ड और जो फीज़र है ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है एक कैलकुलेशन की है, मतलब इन्होंने वर्क किया है। हमारे पास एक कुछ मॉलिक्यूल्स हमें दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपने क्या फाइंड करना है, इसका लैम्डा मैक्स निकालो। तो वुडवर्ड और फीज़र ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया है, इनका जो वर्क है वो सारा डिटर्मिनेशन है लैम्डा मैक्स की। ये बताते हैं कि लैम्डा मैक्स को हमने किस तरह डिटरमाइन करना है। हमने देखना है कि हाउ टू डिटरमाइन लैम्डा मैक्स। ठीक है, हमने स्टडी करना है कि हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने इसमें वुडवर्ड और फीज़र ने लैम्डा मैक्स को डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ रूल्स बताए थे। उन रूल्स को जब रूल्स एक बार आपको समझ आ जाए तो मतलब आप लैम्डा मैक्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो रूल्स कुछ हमारे पास चंद इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। जब हम किसी कंपाउंड को देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कंपाउंड क्या है, एदर इट इज़ होमोएनुलर या वो हमारे पास क्या है, हेट्रोएनुलर है। कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका हमें लाजमी पता होना चाहिए। अब होमोएनुलर क्या होता है? होमोएनुलर का मतलब होता है जो हमारे पास डाइन्स हमें दिए गए होते हैं। हम लैम्डा मैक्स हमेशा किसकी कैलकुलेट करेंगे? यू मस्ट नो दैट हम हमेशा लैम्डा मैक्स जो कैलकुलेट करते हैं ना वो डाइन्स की होती है। डाइन्स क्या होते हैं? किसी भी रिंग में या हमारे पास चेन जो भी है, जो हमें सिस्टम दिया गया होता है उसमें हमारे पास दो डबल बॉन्ड होते हैं। डाइन्स का मतलब ही क्या है? डाई मतलब टू और इंस मतलब अल्कीन से निकला है, यानी दो डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो जो भी हम सिस्टम लेंगे उसमें हमारे पास क्या होगा? हमेशा डाइन्स ही होंगे। जो हमारे पास हमें मॉलिक्यूल्स कंपाउंड कुछ भी दिया जाता है वो हमेशा क्या होगा? डाइन होगा। अब हम देखते हैं वुडवर्ड फीज़र रूल्स ने जो हमें टर्म्स बताई हैं हमें उनका ख़ास ख्याल रखना है। जैसा कि हमारे पास है होमोएनुलर, हेट्रोएनुलर। ये क्या होते हैं? होमोएनुलर का मतलब होता है हमें एक रिंग दी जाती है, सपोज ये है हमारे पास। होमोएनुलर में क्या होता है कि हमारे पास जो डाइन्स है, मतलब जो दो डबल बॉन्ड हैं वो क्या होंगे? एक ही रिंग में प्रेजेंट होंगे। सपोज करें एक यहाँ है और एक यहाँ है। डबल बॉन्ड किस में है? सेम रिंग में है। डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सेम रिंग। और ये डबल बॉन्ड्स हमेशा हमारे पास डाइन्स होते हैं, मतलब दो डबल बॉन्ड होंगे। अब इधर देख सकते हैं होमोएनुलर में डबल बॉन्ड कितने हैं? हमारे पास दो हैं और सेम ही रिंग में हैं। तो हमारे पास ये क्या होगा? डबल बॉन्ड अगर सेम रिंग में होगा तो ऐसा सिस्टम जो है हमारे पास होमोएनुलर कहलाएगा। और इसकी जो बेस वैल्यू है वो हमारे पास फिक्स होती है। कितनी होती है? 253 नैनोमीटर। ये हमेशा इसकी बेस वैल्यू जो है फ़िक्स होगी। जब भी हम कोई सिस्टम लेंगे, जब हमें कोई मॉलिक्यूल दिया जाएगा लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसकी बेस वैल्यू फ़िक्स रहेगी। होमोएनुलर के लिए बेस वैल्यू हमारे पास कितनी है? 253 नैनोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोएनुलर। हेट्रोएनुलर क्या होते हैं? ये हमारे पास ऐसे डाइन्स होते हैं, क्योंकि हमने बात हमेशा डाइन की करनी है। हेट्रोएनुलर में हमारे पास ऐसे डाइन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हमारे पास टू रिंग्स में होता है। ठीक है,
यानी अगर एक हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, मतलब टू टू रिंग्स में, टू डिफरेंट रिंग्स में होगा। हेटेरो का मतलब डिफरेंट होता है ना, और एनुलर का मतलब होता है रिंग, ठीक है। तो जो हमारे पास डबल बॉन्ड हैं वो क्या होंगे, टू डिफरेंट रिंग में होंगे। डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग्स, ठीक है। डबल बॉन्ड इसमें हमारे पास डिफरेंट रिंग्स में प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो है हमारे पास बेस वैल्यू वो भी हमारे पास फिक्स होती है, ठीक है। इसकी बेस वैल्यू हमारे पास कितनी है, 215 नैनोमीटर। क्लियर है। तो ये टर्म्स हमने वुडवर्ड फ्रीज़र रूल्स को लैम्डा मैक्स जब हम निकालते हैं ना किसी चीज़ की, तो हमें उससे पहले इन टर्म्स का पता होना चाहिए। जब हम इन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं तो लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट जो है हमें दिया जाता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है हमारे पास अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, सपोज करिए हमारे पास एक रिंग है, अगर डबल बॉन्ड हमारे पास जो है बाहर है रिंग के, सपोज करें ऐसे, यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 पर कहीं भी अगर डबल बॉन्ड हमारे पास रिंग के बाहर नज़र आता है तो हम उसको कहते हैं कि ये एक्सोसाइक्लिक है। डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग, जहाँ हमारे पास रिंग ख़त्म हो रही है ना, डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग, हमारे पास यहाँ पर रिंग ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये एक रिंग है, ये समझो यहाँ पर ख़त्म हो रही है या यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ऐसे डबल बॉन्ड जो यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। फ़िलहाल आप टर्म्स को समझते जाएं, जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगा कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है, होमोएनुलर क्या है, हेटेरोएनुलर, बाकी जो भी हम टर्म्स देखेंगे। तो इसकी बेस वैल्यू क्या है, सबकी बेस वैल्यूज़ हमने लाजमी याद रखनी है। बेस वैल्यू क्या है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की, हमारे पास है 5 नैनोमीटर, ठीक है। जहाँ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा हम उसकी बेस वैल्यू कितनी लेंगे, 5 नैनोमीटर। और अगर हमारे पास सपोज करें 2 हैं तो हम उसकी 5 और 5 2 हैं तो 5 को 2 बार लिखेंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा। इस तरह हम ऐड करते जाएंगे। और हमारे पास टर्म यूज़ होती है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है। अब एक्सटेंडेड कंजुगेशन हमारे पास क्या होती है, जब एक्सटेंडेड कंजुगेशन मतलब हमने डाइन्स हम देख रहे हैं ना, तो डाइन्स हमारे पास क्या होते हैं, डबल सिंगल डबल बॉन्ड, मतलब 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। और वो हमारे पास कंजुगेशन सिस्टम कैसे बनता है, कंजुगेशन सिस्टम अगर हमारे पास अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, इस तरह सपोज करें हमारे पास एक रिंग, 2 रिंग्स दी गई हैं और ये हमारे पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है, यानी डाइन्स है। अगर 2 डबल बॉन्ड के अलावा, डाइन्स में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। और जो भी हम सिस्टम लेंगे वो सारे के सारे डाइन्स ही होंगे। अगर 2 डबल बॉन्ड्स के अलावा एक ही रिंग में हो या डिफरेंट रिंग्स में हो, ठीक है, उनके अलावा अगर कोई डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो हमारे पास एक्सटेंडेड कंजुगेशन में चला जाता है। अब आप इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हैं, इट्स ओके। अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ठीक है, और हमने देखना कैसे है, अल्टरनेट, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन वही होती है ना जिसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल है, एक डबल है, फिर सिंगल आएगा, फिर डबल आएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर 2 तो हमारे पास हैं पड़े ऑलरेडी, 2 हमारे पास सिस्टम बना रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड हमारे पास सिस्टम बना रहे हैं डाइन वाला। अगर इसके अलावा एक डबल बॉन्ड आ जाता है एक्स्ट्रा तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। डबल बॉन्ड इंस्टेड इन डाइन्स, इंस्टेड ऑफ डाइन्स या इन कर ले, ठीक है।
अगर दो डबल बॉन्ड के अलावा कोई डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो इसमें चला जाता है हमारा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, और इसकी बेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है 30 नैनोमीटर। ये हमने बेस वैल्यूज़ क्या करनी होती है, याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए हमारे पास वुडवर्ड के। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और लास्ट बात जो है, लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने से पहले एक और पॉइंट जो हमने याद रखना होता है वो होता है रिंग रेसिड्यू, या फिर हम इसको अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स या रिंग रेसिड्यू हमारे पास। अब अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स या रिंग रेसिड्यू क्या होते हैं, अब देखिए हमारे पास एक हमें रिंग दी गई है, ये हमारे पास जो है ये डबल बॉन्ड है, हम एक ही रिंग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, ये डबल, ठीक है, ये एक डायून सिस्टम है। और अब हमारे पास रिंग रेसिड्यू वो होते हैं जो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच हों, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच डायरेक्टली विद डबल बॉन्ड, ठीक है, विद डबल बॉन्ड, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच डायरेक्टली विद डबल बॉन्ड, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, रिंग रेसिड्यू या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। मतलब जो भी बॉन्ड हमारे पास, जैसे ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ये वाली जो डबल बॉन्ड है इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग रेसिड्यू या फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। अब इसमें हमारे पास रिंग रेसिड्यू कितना है, 2 हैं, ठीक है, एक ये वाला है, एक ये वाला, ये डबल बॉन्ड था हमारे पास, ये और ये, ठीक है। इसके साथ डायरेक्टली अटैच जो बॉन्ड होगा, ठीक है, ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा, उसको हम रिंग रेसिड्यू बोलेंगे। अब इसमें 2 आ रहे हैं, ठीक है, 2 हमारे पास रिंग रेसिड्यू आ रहे हैं, रिंग ये रेसिड्यू, ठीक है, 2 आ रहे हैं, और हर एक की बेस वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 5 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा 10 आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इस रिंग की बात करें इसमें 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो बेस वैल्यू कितनी होगी दोनों की मिला के 10 नैनोमीटर बन जाएगी। हर एक रिंग रेसिड्यू की, हर एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की जो बेस वैल्यू है वो हमारे पास होती है 5 नैनोमीटर, ठीक है। तो हमें ये क्लियर हो गया है। अब वुडवर्ड फीसर रूल्स के लिए आपको ये जो 5 रूल्स हमने रेकमेंड किए हैं, ये हमने स्टडी किए हैं, ये हमें लाजमी याद रखने हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, ठीक है। एग्जांपल्स हम देखते हैं, कोई एक तो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें हमने जो पढ़ा है वो हमें समझ भी आया या नहीं आया। तो हम कोई एक सिंपल सी एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये इस तरह हो गया हमारे पास, ये हम ऐसे ले लेते हैं, और यहाँ पर भी हम एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बॉन्ड यहाँ पर लगा लेते हैं, एक यहाँ पर, और हम एक डबल बॉन्ड लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारे पास एग्जांपल हमें दे दी जाती है, कंपाउंड दे दिया जाता है, और हमें कहा जाता है अब क्या करो, इसकी लैम्डा मैक्स को फाइंड करो, ठीक है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालो इसकी, ठीक है। तो अब हम इसकी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो पहला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था, एदर इट इज़, हमने क्या देखना है, ये होमो एनुलर है या हिट्रो एनुलर है। तो अब आप देखें यहाँ पर, आप इस रिंग को देखें, इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं और एक ही रिंग में है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये भी तो रिंग है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आप सपोज करें, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पर भी तो है डबल बॉन्ड, 2 रिंग्स में है। तो हम ऐसे केस में हम प्रायोरिटी देते हैं हमेशा होमो एनुलर को, ठीक है, होमो एनुलर को प्रायोरिटी देते हैं, और जो है हम बेस वैल्यू भी किसकी लिखते हैं, होमो एनुलर की, कितनी थी हमारे पास 253 नैनोमीटर, ये हमने लिख लिया। ये हो गया होमो एनुलर का।
अब हमने सेकंड क्या लिखा था, हेटेरोएनुलर, वो तो हो गया। थर्ड हमने लिखा था, आप पहले देख लें कि इसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं। ठीक है, पहले आप देख लें कि हमारे पास कंजुगेशन कहाँ तक जा रही है। ये हमारे पास डबल बॉन्ड है यहाँ से ऐसे, अब यहाँ से देख लें ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये हमारी सारी कंजुगेशन में आ रही है। ठीक है, यहाँ तक कंजुगेशन जा रही है हमारी। तो मैंने आपको क्या बताया था अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के बारे में कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच हों, हमारे पास क्या होते हैं, रिंग रेसिड्यू या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ डायरेक्टली कौन सा अटैच है, एक ये अटैच है बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो या सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ एक डायरेक्टली अटैच ये है और एक ये है, तो आप इसको मार्क कर लें, एक ये है और एक ये है। अब आप देखें डबल बॉन्ड्स, अब हम डबल बॉन्ड के साथ ये भी तो डायरेक्टली अटैच है, लेकिन हम इसको नहीं कहेंगे कि ये हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कंजुगेशन में आ रहा है। जो चीज़ कंजुगेशन में आएगी उसको हम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं कह सकते। बाकी जो बॉन्ड डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्ड के साथ, सिर्फ हम उनको कहेंगे कि हमारे पास रिंग रेजिड्यू हैं या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये वाला डबल बॉन्ड देखें, इसमें डायरेक्टली अटैच कौन सा है, ये वाला। अब हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये कंजुगेशन में आ रहा है। अब आप इस वाले डबल बॉन्ड को देखें, यहाँ पर एक बॉन्ड ये डायरेक्टली अटैच है और ये है। ठीक है, तो हमने मार्क कर लिया हमारे पास कितने हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, कितने हैं हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू भी कह सकते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे पास 5 हैं, तो हर एक की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, यहाँ पर ही है 5 नैनोमीटर। 5 है तो 5 × 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 नैनोमीटर। ये हो गया हमारे पास, क्लियर हो गया आप लोगों को। और हमने क्या बात की थी, एक्सटेंडेड कंजुगेशन की। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं यहाँ ऑलरेडी, तो ये एक सिस्टम बना लिया इन्होंने, कौन सा, होमोएनुलर वाला। ठीक है, ये तो हमारे पास इन्होंने सिस्टम बना लिया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड के अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, 2 डबल बॉन्ड्स के अलावा जो बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड, हमारे पास क्या होगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक है, तो इसमें कितनी एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, एक, और उसकी एक्सटेंडेड कंजुगेशन एक है यहाँ पर, तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 30 नैनोमीटर। ठीक है, मैंने आपको पहले बताई थी एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वैल्यू कितनी होती है, 30 नैनोमीटर। और हम बात करते हैं अब इसकी लास्ट में एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें, क्या बताया था मैंने आपको कि जो बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक कौन सा होता है, जो बॉन्ड हमारे पास रिंग से बाहर जा रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं। अब आप क्लियरली इधर से देखते जाएं, पहले हम इस रिंग को अब कंसीडर करते हैं, तो इस रिंग के लिहाज से यहाँ पर ये रिंग, ये देखिए ऐसे पूरी एक रिंग है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब देखिए कोई बॉन्ड जो रिंग के बाहर जा रहा हो, कोई है, हाँ जी, ये वाला बॉन्ड रिंग के बाहर जा रहा है। किस तरह, क्लियरली आपको मैं यहाँ ऐसे दिखा दूँ, समझ लो ये वाली ये रिंग है और यहाँ पर ये 2 बॉन्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो सॉरी, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी बनाया है इसका, ये हमारे पास एक रिंग है, ये वाले 2 डबल बॉन्ड बाहर जा रहे हैं, तो मैंने इसको इस तरह शो कराया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये होगा ना एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो रिंग से बाहर जा रहा हो उसको हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। तो इस रिंग के लिहाज से ये वाला बॉन्ड हमारे पास क्या है, एक्सोसाइक्लिक है, इसको हम स्टार कर देते हैं। अब देखो इस रिंग को, यहाँ देखो, यहाँ कोई ऐसा बॉन्ड है जो रिंग के बाहर जा रहा हो, ये वाला बॉन्ड तो नहीं कह सकते हम, ये भी अंदर है, ये दोनों अंदर है रिंग के। अब देखिए यहाँ पर ये एक रिंग ख़त्म हो रही है, यहाँ पर इसके बाहर एक डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, किस तरह, ये इस तरह। ठीक है, ये रिंग के बाहर जा रहा है तो एक डबल बॉन्ड हमारे पास ये हो गया एक्सोसाइक्लिक। इस रिंग के लिहाज से ये वाला एक्सोसाइक्लिक था, इस रिंग के लिहाज से ये वाला एक्सोसाइक्लिक था। ठीक है, तो 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गए। अब इस रिंग को देखें,
यहाँ पर ये हमारे पास ये रिंग है, ये बॉन्ड हम इसको नहीं कह सकते एक्सोसाइक्लिक, ये अंदर है, हमारे पास रिंग है और ये देखें ये बॉन्ड ना बाहर आ रहा है, किस तरह, ये ऐसे, ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसको मैं बना रही हूँ, ये देखें ये ऐसे आ रहा है, तो ये हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक हो जाएगा। ये क्या है, रिंग के बाहर आ रहा है, तो हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं, 3, और हर एक की वैल्यू कितनी थी, 5, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 नैनोमीटर। समझ आ गई आपको। तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब हम इसकी लैम्डा मैक्स हम क्या कर लेते हैं, फाइंड। अब लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम इन सबको सम कर देंगे। जब हम जमा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 313 नैनोमीटर, 313 नैनोमीटर, ठीक है। उसको कैलकुलेट करके देखें, और इन सबको अब जब जमा करेंगे ना इन सब की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो ठीक हो गया। इस तरह चलो हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने किस तरह जो है लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास समझ ले, हमें रिंग दी हुई है यहाँ पर, ये इस तरह दी हुई है और ये हमारे पास ऐसे दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने डबल बॉन्ड एक यहाँ पर लगा दिए, एक यहाँ पर लगा दिए, एक यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब वो कहते हैं हमें मॉलिक्यूल दे दिया गया है, आप लोग निकाल लें इसकी लैम्डा मैक्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वहीं से देखना है एदर इट इज़ होमोएनुलर और हेटेरोएनुलर। ये तो वाज़ेह नज़र आ रहा है, ये दो रिंग्स देखें आप, डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में है। अगर इसको भी देखें तो ये डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में है। तो जो डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में हों वो हमारे पास क्या होते हैं, हेटेरोएनुलर होते हैं, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड हमारे पास अलग अलग रिंग में हों, डिफरेंट रिंग्स में हो, तो वो हेटेरोएनुलर होते हैं। और इसकी बेस वैल्यू क्या थी हमारे पास, 215 नैनोमीटर। क्लियर है। अब सेकंड क्या देखेंगे हम, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स क्या थे, जो हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच हों। कंजुगेशन देख लें, यहाँ से शुरू हो रही है डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, फिर ये सिंगल, ये डबल, ये यहाँ तक आ रही है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच कौन से हैं, एक ये वाला बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के साथ एक ये वाला बॉन्ड। इसको नहीं कहेंगे, मैं बता चुकी हूँ आपको पहले, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कोई और स्टूडेंट अटैच नहीं है, ये हमारा सारा कंजुगेशन में आ रहा है, तो इसको भी नहीं कहेंगे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ डायरेक्टली एक ये वाला अटैच है और एक ये वाला अटैच है। समझ आ गई आप लोगों को। और देखिए अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और कौन सा हमारे पास बनता है, ये भी तो हमारे पास डायरेक्टली अटैच है ना अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ, ये वाला, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के साथ एक ये वाला डायरेक्टली अटैच है, ये वाला भी, ये वाला भी, और यहाँ से ये वाला और ये वाला। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की, कितनी है हमारे पास, 5। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 5 है और हर एक की वैल्यू भी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 नैनोमीटर। समझ आ गई है। अब इसमें भी देखें एक्सटेंडेड कंजुगेशन का क्या बताया था मैंने, कि अगर दो डबल बॉन्ड के अलावा कोई कंजुगेशन में आ रहा होगा डबल बॉन्ड, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। इसमें देखिए आप, ये दो डबल बॉन्ड है, इसके अलावा एक और ये वाला, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन में आएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है, 30 नैनोमीटर। लास्ट वाला पॉइंट यहाँ देखिए, एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड अब इसमें कितने हैं, सबसे पहले हम इस रिंग को देखेंगे। यहाँ कोई इस रिंग में एक्सोसाइक्लिक है कोई बॉन्ड, इस रिंग को देखो, ये रिंग ख़त्म हो रही है, यहाँ कोई भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, ना यहाँ है ना यहाँ है, ठीक है। तो इस रिंग के लिहाज से तो कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। अगर इस रिंग को देखें, ये रिंग ऐसे ख़त्म हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला बॉन्ड आ रहा है बाहर की तरफ, कैसे, ये इस तरह, ये हमारे पास ये वाला रिंग है, यहाँ ये डबल बॉन्ड ऐसे आ रहा है ना। तो ये एक डबल बॉन्ड हमारे पास, सॉरी ये एक एक्सोसाइक्लिक, ये हो गया, ये हो गया एक्सोसाइक्लिक, ठीक है। मेरे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। हमने इस रिंग के लिहाज से नहीं था, इस रिंग के लिहाज से था।
और अब हम देखेंगे इस रिंग को, ठीक है। इस रिंग को अगर हम देखें तो यहाँ कोई हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ देखें नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इसके अंदर है, यहाँ पर है, तो ये हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पर भी नहीं है। अगर हम इस रिंग की बात करें, ये किस तरह है, यूँ लिखी हुई है, ये ऐसे, ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये हो गया। अच्छा, अब आप और देख लें, हमने यहाँ से देखा ये बॉन्ड आ गया। हाँ, अब यहाँ ये वाला रिंग में ये वाला भी तो डबल बॉन्ड जा रहा है ना, इस रिंग के लिहाज से, इस रिंग के लिहाज से ये भी बाहर जा रहा था, और इसी ही रिंग के लिहाज से ये भी बाहर जा रहा है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिहाज से भी बाहर है और इस रिंग के लिहाज से भी बाहर है, तो हम इसको 2 बार काउंट करेंगे, ठीक है। ये इस रिंग के लिहाज से किस तरह यहाँ बना देते हैं, ये ऐसे, ये वाली रिंग सी, ठीक है, ये रिंग डी थी और ये रिंग बी का है। जो रिंग हमारे पास सी है ये वाली, तो सॉरी ये हम रिंग बी का बना रहे हैं, ठीक है। ये बी रिंग का ये वाली बी है, ये ऐसे जा रहा है, ये इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये डबल बॉन्ड हो गया है एक्सोसाइक्लिक। 2 ये हैं और एक ये है, तो हमारे पास कितने हैं, 3, और हर एक की वैल्यू है 5, तो ये कितने हो जाएंगे, 15 नैनोमीटर। अब जब हम इनका सम करते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है 285 नैनोमीटर। यहाँ पे इनको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चलें, ऐसे ही हो गया, होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास सिंपल्स कुछ थे, लैम्डा मैक्स को हमने कैलकुलेट करना था, सिंपल कुछ मेथड्स थे और एग्जांपल थी। अगर हमें दे दिया जाता है कुछ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अगर हमें ऐसे कोई कार्बोनाइल कंपाउंड दे दिए जाते हैं जिनमें हमारे पास अल्फ़ा और बीटा कार्बन्स होते हैं, इसमें देखिए आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास, कार्बोनाइल कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ हो, यानी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। ये रिंग फॉर्म में भी हो सकती है और हमारे पास सिंपल ए साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में भी और ए साइक्लिक फॉर्म में भी, ठीक है। जैसे हमारे पास हम इस तरह लिख देते हैं, ये डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, ये हम ए साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ डाइन्स है ना, हमेशा हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होंगे, इस बात का ख्याल रखना है। डबल बॉन्ड हमेशा कितने होते हैं, 2, या हमारे पास ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये कार्बन है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हमारे पास एक बॉन्ड ये लगा दें हम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है, बेस वैल्यू, वो हमारे पास कितनी होती है, 250 नैनोमीटर। बेस वैल्यू हमेशा, इसकी बेस वैल्यू क्या है, हमारे पास फिक्स है, 250 नैनोमीटर होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड हैं जो 6 रिंग के साथ अटैच है, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग है ना, ये इसके 6 मेंबर्स हैं, तो इसकी बेस वैल्यू कितनी है, 250 नैनोमीटर। अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाए 5 के साथ आ जाए, कोई 5 मेंबर रिंग है और ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड ओ है, कार्बोनाइल कंपाउंड विद 5 रिंग्स, सॉरी विद 5 मेंबर्स, ठीक है, तो उसकी बेस वैल्यू हमारे पास होती है 202 नैनोमीटर। ये हमने क्या रखना है, इसका ख्याल रखना है हमेशा, समझ आ गई है। तो सपोज़ करें हमारे पास हमें और एक बात इसमें ये है कि हमारे पास अगर हमें कोई भी रिंग दे दी जाए जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड हो इस तरह, ठीक है, और साथ हमारे पास एक हमें ये भी दे दी जाए, एक रिंग दे दी जाए जो हमारे पास क्या हो, ये आप कर लें ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। हमें एक ऐसी रिंग दे दी जाए जो हमारे पास ये होमो एनुलर को शो कर रही है ना, डबल बॉन्ड सेम रिंग में है, एक तरफ से कार्बोनाइल कंपाउंड आ गया, एक तरफ से होमो एनुलर आ गया है, तो इसमें हम ये नहीं करेंगे होमो एनुलर को प्रेफरेंस दे दें, ठीक है। तो हम इसमें बेस वैल्यू इसी की ही लिखेंगे, किसकी, कार्बोनाइल कंपाउंड की, यानी 215,
और इस पे हम ऐड कर देंगे इसको होमो एनुलर को, और इसकी वैल्यू जो है हम लिखेंगे 39 नैनोमीटर। ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जब हम लैम्डा मैक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आप देखें, जो हमारे पास ये जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, इसमें हमारे पास कुछ हमें रूल्स, इसके कुछ अलग से रूल्स हैं वो हमें दे दिए जाते हैं। उसके क्या होते हैं, हमारे पास हमें ग्रुप्स मिले होते हैं। ये आप देखिए ज़रा, सपोज करें हमें एक कंपाउंड दिया गया है, ये CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसके साथ वाला, हमेशा आपको पता होगा कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ वाला कार्बन होता है हम उसको बोलते हैं अल्फ़ा, उसके साथ वाले को बीटा और उसके साथ वाले को बोलते हैं गैमा, ठीक है। तो इसलिए हमें ना कुछ रूल्स दे दिए जाते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा या गैमा पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास अटैच हो जाए यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, उसके लिए हमें एक छोटा सा चार्ट जो है वो याद रखना होता है। ये हमारे पास यहाँ हमें ग्रुप्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, और ये उसकी पोजीशन अल्फ़ा बीटा गैमा और डेल्टा, ठीक है। तो ग्रुप्स हमें दे दिए गए हैं। अगर अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच हो जाए यहाँ पर, ठीक है, ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर CH3 लिख दें तो हम इसकी भी एक वैल्यू होती है। अगर अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 को हम अटैच कर दें तो उसकी वैल्यू हम ऐड करते हैं 10 नैनोमीटर। इसी तरह अगर बीटा पे हो तो उसकी होती है 12, ये हमें याद रखनी होती है, ठीक है। अगर गैमा पे हो तो 18 और डेल्टा पे हो फिर भी इसकी होती है 18 नैनोमीटर। अगर हमारे पास ग्रुप्स में से हमें दे दिया जाता है OH, तो वो अल्फ़ा पे होगा तो उसकी 35, बीटा पे होगा तो 30, गैमा पे होगा तो फिर भी हमारे पास होती है 30 और डेल्टा पे होगा तो होती है 50। इस तरह बिल्कुल हमें दिया जाता है ब्रोमीन का, क्लोरीन का, और कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास OCOR ये वाला ग्रुप है। तो इन सब की वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। ब्रोमीन की यहाँ 25, 30, 30, 30, क्लोरीन की 15, 12, 12, 12 और OCOR की सब में 6, 6 होती है, ठीक है। ये हमारे पास छोटा सा चार्ट है जो हमें याद रखना होता है। सपोज करें यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में आप देख लें, हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है या कीटोन भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एसाइक्लिक कीटोन है, एसाइक्लिक कीटोन, बेस वैल्यू उसकी वहीं लगा देंगे 215 नैनोमीटर। और अब देखिए अल्फ़ा पोजीशन पे आप सपोज करिए यहाँ हमने लगा दिया ब्रोमीन, और यहाँ बीटा पोजीशन पे कुछ नहीं है समझो, या CH3 लगा देते हैं हम, CH3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बेस वैल्यू लगा दी 215 नैनोमीटर। अब देखें हमारे पास जो है अल्फ़ा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ये अल्फ़ा पोजीशन है, ब्रोमीन इसकी वैल्यू कितनी है अल्फ़ा पोजीशन पे 25। तो हम ब्रोमीन की पोजीशन जो है अल्फ़ा पे उसकी वैल्यू हम लगाएंगे 25, और बीटा पे क्या वैल्यू है, CH3 की वैल्यू बीटा पोजीशन पे, CH3 की वैल्यू बीटा पोजीशन पे कितनी आ रही है 12, तो हम वो लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 252 नैनोमीटर। ये हमारे पास होते हैं रूल्स अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। ये आपने चार्ट याद रखना है, और ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं। जब हम ये वाला चार्ट याद कर लेते हैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने में हमें आसानी हो जाती है बहुत। अभी आपने ये चार्ट अपना सामने रखना है और हम करते हैं इसकी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, और ठीक है, ये चार्ट आपने सामने रख लेना है। अभी आप देखिए हमें एग्जांपल दे दी जाती है कोई इस तरह, ठीक है, और यहाँ बस डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, और एक डबल बॉन्ड हम लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें कहा जाता है कि भाई इसकी लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करें। तो अब सबसे पहले आपने बेस वैल्यू देखनी है। तो बेस वैल्यू इसमें क्या है, यह है क्या, साइक्लिक कीटोन वहीं या कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी
ऊपर वाले चार्ट को आपने सामने रखना है, 250 नैनोमीटर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए सेम इस पे वही करना है, कंजुगेशन देख लें। ये हमारे पास ये एक डबल बॉन्ड ये है, एक ये है, एक ये डबल बॉन्ड यहाँ तक आ रहा है हमारे पास। दो तो डबल बॉन्ड हम ऐसे ही हमारे सिस्टम में होते हैं ना, हमेशा मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये वाले दो डबल बॉन्ड, और हमारी कंजुगेशन जा रही है यहाँ तक। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन इसमें कितनी होगी, एक्सटेंडेड कंजुगेशन दो डबल बॉन्ड के अलावा जो हमारे पास कंजुगेशन है हम उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक है, तो इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन कितनी है, एक वैल्यू कितनी थी 30 नैनोमीटर, वो हम लिख देते हैं। और हमारे पास क्या है, अब आप देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट देखिए, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल। जो डबल बॉन्ड के साथ हमेशा डायरेक्टली अटैच होगा हम उसको बोलते हैं ना कि ये हमारे पास क्या है, जो है हमारे पास उसकी वैल्यू होती है जो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ पहले आप इसकी पोजीशन को फिक्स कर लें। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके साथ वाला कार्बन होगा अल्फ़ा, ये वाला कार्बन होगा बीटा, ये वाला होगा गैमा और ये वाला होगा डेल्टा। समझ आ रही है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन पे यहाँ पर ग्रुप अटैच है CH3 वाला। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, कार्बन तो है ना हमारे पास, यहाँ पर CH3 है या CH आ रहा है अगर हम वैलेंसी पूरी करने के लिए देखें तो। ठीक है, तो अब देखिए अल्फ़ा पोजीशन पे यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है अल्फ़ा पोजीशन पे, ठीक है, तो वो अल्काइल या अल्फ़ा पोजीशन वाला, तो उसकी वैल्यू क्या हमने ऊपर चार्ट में देखें, अगर हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या CH3 अल्फ़ा पोजीशन पे अटैच होगा तो उसकी वैल्यू कितनी है 10 नैनोमीटर। ठीक है, अल्फ़ा पे बीटा पे है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। कैसे, मैंने आपको कहा था ना कि जो कंजुगेशन में आ जाएगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोलेंगे, तो बीटा पे नहीं है। गैमा पे देखिए, गैमा और ये डेल्टा, गैमा पे भी नहीं है, ये डेल्टा कार्बन है। यहाँ पर देखिए डेल्टा पर ये हमारे पास ये डायरेक्टली अटैच है, तो हम डेल्टा पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 नैनोमीटर, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारे पास साइक्लिक कीटोन हो गया। ये हमारे पास गौर से इधर देखिए, ये हमारे पास क्या है, होमोडाइन सिस्टम है या होमो एनुलर है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड आ जाए और साथ में कोई सिस्टम होमोडाइन वाला आ जाए तो हम उसकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं होमोडाइन की वैल्यू कितनी है 39 नैनोमीटर, इसको हम ऐड कर देंगे। अब और हमारे पास लास्ट में आता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड आप देखें इसमें कितने हैं, अगर आप देखते हैं इस रिंग को, पहले इस रिंग को अगर आप देखो तो कोई भी बॉन्ड बाहर नहीं जा रहा, ये रिंग यहाँ ख़त्म हो रही है, दो बॉन्ड ये अंदर है, बाहर कोई भी बॉन्ड नहीं जा रहा, तो इस लिहाज से कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है एक्सोसाइक्लिक। अगर आप इस रिंग को देखें तो इसको एक्सोसाइक्लिक नहीं कहना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सिस्टम के अंदर है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, बेशक ये बाहर जा रहा है बॉन्ड, लेकिन हम इसको एक्सोसाइक्लिक नहीं बोल सकते। ठीक है, अब देखो ये एक रिंग है इस तरह, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे बाहर जा रहा है, ये इस तरह। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये हमारे पास यहाँ पर वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसकी वैल्यू है 5 नैनोमीटर। अब आप इसको ऐड कर लें तो लैम्डा मैक्स हमारे पास कितनी आती है 317 नैनोमीटर। चलें अब हम लास्ट और आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब हमें एक एग्जांपल दे दी गई है इस तरह। ठीक है, हमारे पास डबल बॉन्ड ओ लगा दी है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ आपने एक रिंग बना लेनी है इस तरह। ठीक है, अब आपको ये दे दिया गया है कंपाउंड और कहा जाता है भाई इसकी लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करें। ठीक है, अब इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। समझ आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले आप पोजीशन दे दें, ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये हमारे पास हो गई अल्फ़ा और ये पोजीशन हो गई बीटा।
आगे कंजुगेशन ही नहीं जा रही तो हम ज़्यादा अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा नहीं कर रहे, ठीक है। बस यहाँ तक आ रहा है ना। और ये बात याद रखनी है कि इस साइड पे नहीं जाना। अब यहाँ आप लोग शुरू हो जाओ अल्फ़ा बीटा, ये भी तो अल्फ़ा कार्बन ही होगा ना, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ वाला है। बस हमने जहाँ कंजुगेशन आ रही है हमने उस साइड से देखना है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा हो गई, ये बीटा हो गया हमारे पास। अभी आप देखिए ये सिस्टम कौन सा है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड, अगर सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप अटैच है 6 मेंबर रिंग के साथ, तो उसकी बेस वैल्यू है 215 नैनोमीटर, जैसे हमने ऊपर लिखी है। अगर हमारे पास यही कंपाउंड, यही सी डबल बॉन्ड ओ वाला, अगर ये अटैच हो जाता है 5 मेंबर रिंग के साथ, ये 5 मेंबर्ड है ना, तो उसकी जो बेस वैल्यू है वो कितनी हो जाती है हमारे पास,